नमस्कार एवरीवन। जन राष्ट्रवाद का उदय सेशन नंबर 6 यानी कि 5 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हमने गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों को प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले वाले सेशन में हमने अहमदाबाद मील हड़ताल को हमने क्लियर किया, और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। पहले हम कहानी को समझेंगे कि मामला क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। फिर मैं एक एक बिंदु को नोट्स के फॉर्मेट में आपको नोट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से टॉपिक को उठाते हैं। चंपारण हमने पढ़ लिया था, अहमदाबाद हमने कर लिया था, और इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद तीनों आंदोलनों का एक क्विक रिवीजन संक्षिप्त में आगे हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। खेड़ा सत्याग्रह, हाँ जी, 3 बातों का जवाब आपको ढूंढना है। सबसे पहली बात कि ये सत्याग्रह कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। कब हुआ तो 1918 में हुआ। कहाँ हुआ तो ये हुआ दोस्तों, जो ये खेड़ा जगह है ये कहाँ पे आती है, या आप ये बोल सकते हो कि जो गुजरात का एक उपजाऊ क्षेत्र है ये, जिसको क्या बोला गया है, खेड़ा बोला गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुजरात का उपजाऊ क्षेत्र। तो यानी कि आसान भाषा में आपको याद क्या रखना है कि ये आंदोलन कौन से क्षेत्र से, कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये गुजरात से संबंधित है। जैसे चंपारण बिहार से संबंधित था, अहमदाबाद। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ। क्यों को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि किसानों को समस्या क्या थी, लोगों को समस्या क्या थी, तो हमें समस्या को यहाँ पे समझना होगा। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। आइए समझते हैं समस्या क्या थी। हाँ जी, समस्या कुछ नहीं थी। अंग्रेजों के द्वारा एक नियम बनाया गया था जिसको बोला गया है अकाल संहिता। अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा, केवल 2-4 बातें करनी है, लेकिन मैं पूरा स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अकाल संहिता, और इस अकाल संहिता में क्या उल्लेख किया गया था, ये नियम ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे। अकाल संहिता में ये उल्लेख था कि अगर पैदावार 1/4 से भी कम है, यदि फसल 1/4 से भी कम पैदा हो तो उस पर क्या वसूल नहीं किया जाएगा, लगान वसूल नहीं किया जाएगा। और ये बात किस में लिखी हुई थी, अकाल संहिता में। क्या लिखा हुआ था कि यदि फसल 1/4 से भी कम पैदा हुई है, 1/4 से भी कम, तो वहां पे क्या वसूल नहीं किया जाएगा, उस वर्ष लगान वसूल नहीं किया जाएगा। और ये समस्या कहाँ पे हुई, खेड़ा में हुई। फसल 1/4 से भी कम है उसकी पैदावार, और यहाँ पे लगान वसूल किया जा रहा है, और किसान इसका क्या कर रहे हैं दोस्तों, विरोध कर रहे हैं। और विरोध की आवाज कहाँ तक पहुंची, गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी को समस्या भी, जैसे चंपारण हुआ, अहमदाबाद मील हड़ताल वाला सफल आंदोलन संपन्न हुआ, तो गांधी जी कहीं ना कहीं भारत में, मतलब उनको प्रसिद्धि मिल गई थी, और लोगों को ये लगने लग गया था कि अब यही व्यक्ति हमें हमारी समस्या से मुक्त करवा सकता है। आ गई बात समझ में। तो जो पैदावार थी वो 1/4 से कम हुई, उसके बावजूद यहाँ पे लगान वसूल किया जा रहा था। ठीक है, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, गांधी जी को अवगत कराया। फिर यहाँ पे गांधी जी आते हैं दोस्तों, और फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या गांधी जी किसानों के कहने पर ही मान लेंगे, नहीं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों के द्वारा, विठल भाई पटेल के द्वारा, मतलब ये कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आगे सब कुछ मैं नोट करवाऊंगा। उन व्यक्तियों को गांधी जी ने बोला कि भाई ये जो किसानों की बात है, खेड़ा के किसानों की, क्या ये सही है क्या बात।
तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों के द्वारा विट्ठल भाई पटेल और गुजरात सभा के सदस्यों के द्वारा जांच की गई, और जो किसानों ने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल जायज बताया। तो फिर गांधी जी को पक्का कॉन्फिडेंस हो गया कि बिल्कुल यहाँ पे किसानों का शोषण हो रहा है, और ये जो किसानों की बात है ये बिल्कुल जायज है और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। फिर गांधी जी आते हैं, फिर वही आंदोलन होता है और फिर सरकार को झुकना पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ सहयोगियों के नाम हमारे सामने आते हैं, उनको भी हम नोट डाउन करेंगे। तो ये मामला कुल मिला के ये था, ये संक्षिप्त में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको नोट्स के फॉर्मेट में नोट कर लेते हैं, जो भी काम की बातें हैं खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ी हुई। ठीक है, तो आइए सब ये लो, यहाँ से हम नोट करना शुरू कर देते हैं। खेड़ा सत्याग्रह की पहली बात, पहली बात तो आप यही नोट करेंगे कि कब हुआ, 1918 में हुआ। कहाँ हुआ, ये खेड़ा क्या है, गुजरात का उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, ये दोनों बातें आप नोट करें। फिर तीसरी बात आप लिखेंगे कि समस्या क्या थी। तो यहाँ पे यहीं पे मैं लिख देता हूँ समस्या क्या थी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया, अकाल संहिता में क्या उल्लेख था कि फसल की पैदावार, फसल पैदावार मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फसल पैदावार 1/4 से कम होने पे क्या होगा, जो लगान है वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, क्या लगान को माफ किया गया? तो यहीं पे आप मेंशन कर लें, लगान माफ किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि माफ नहीं किया गया, लेकिन ऐसा नहीं, लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लगान की सरकार के द्वारा वसूली की जाने लगी। फिर उसके बाद गांधी जी को पत्र मिला दोस्तों, मोहनलाल और शंकर लाल के माध्यम से। तो ये बात भी आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखेंगे। ये लीजिए, गांधी जी को सूचना या गांधी जी को पत्र किसका मिला? तो यहाँ पे दो व्यक्ति आते हैं हमारे सामने, मोहनलाल और शंकरलाल। इन दो व्यक्तियों ने गांधी जी को पत्र लिखा, तो इनके नाम भी आप ध्यान रखें। उसके बाद गांधी जी ने जो किसानों की जो समस्या थी उसको किससे कंफर्म किया? हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जैसे गुजरात सभा के सदस्यों से पूछा, विट्ठल भाई पटेल से पूछा, कंफर्म किया कि ये बात सही है क्या, और आप कहें लिखना चाहें तो लिख देते हैं, तो लिख लीजिए। चलो, गांधी जी ने किससे ये कंफर्म किया? गुजरात सभा के सदस्यों से। इनसे बात की फिर गांधी जी ने। इसके अलावा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों से पूछा। एक नाम यहाँ पे आता है विट्ठल भाई पटेल का, विट्ठल भाई पटेल। तो इनसे कंफर्म किया गांधी जी ने, क्या ये बात सही है क्या कि फसल जो पैदावार है वो 1/4 से कम है, उसके बावजूद किसानों से लगान वसूला जा रहा है? तो इन सब ने दोस्तों क्या किया, कंफर्म किया कि ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल वसूला जा रहा है और पैदावार 1/4 से कम है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने डायरेक्ट आंदोलन नहीं किया। यहाँ पे गांधी जी गए, उन्होंने बातचीत की और किसानों को बोला कि लगान मत दीजिए, लेकिन सभी किसानों को गांधी जी ने नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि जो योग्य किसान हैं, जिन किसानों की लगान देने की क्षमता है वो दे दीजिए और बाकी के किसान मत दीजिए। समझ गए आप?
तो स्टार्टिंग में मतलब वो क्या बोल सकते हैं कि मतलब बिल्कुल कठोर होकर आंदोलन करने का उद्देश्य गांधी जी का नहीं था कि भाई प्रेम पूर्वक अगर मामला सलट जाए तो उसी के पक्ष में गांधी जी रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी ने पहले इस प्रकार से बात रखी, लेकिन फिर वही है, सरकार नहीं मानी, तो फिर उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन किया। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे एक सफल आंदोलन संपन्न हुआ, गांधी जी की, किसानों की यहाँ पे जीत हुई। तो अंत में एक पॉइंट और लिख लीजिए, सहयोगियों के नाम लिख लीजिए आप कि कौन कौन सहयोगी रहे। ये लीजिए सहयोगी। सहयोगी में जैसे अनुसुईया बहन का नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे भी, अनुसुईया बहन। ठीक है, इसके अलावा शंकर लाल बैंकर का नाम आप लिख सकते हो, महादेव भाई देसाई का लिख सकते हो, शंकर लाल महादेव देसाई, और साथ में यहाँ पे भी नाम आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो गए दोस्तों सहयोगी। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है और कोई खास बात है नहीं। ये था दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ से हमने कहानी को स्टार्ट किया था। स्टोरी पूरी मैंने आपको समझा दी है कि मामला क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, समस्या क्या थी। बस ये दो चार बातें ही आपको याद रखनी है। लेकिन याद कैसे रहेगी, जब माइंड में एक स्टोरी आपके रहेगी। अब देखिए, मैं वापस से क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने चंपारण के बारे में पढ़ा, याद है आपको, चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद अहमदाबाद मील, इसी क्रम में ध्यान रखना है आपको ये। और लास्ट में कौन सा हमने पढ़ा, खेड़ा सत्याग्रह। ये लीजिए खेड़ा सत्याग्रह। अब सबसे पहले आप इन तीनों को कैसे याद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आप तीनों में ये ध्यान रखेंगे, एक तो लोकेशन ध्यान रखेंगे सबकी कि ये कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ। ठीक है, फिर दूसरी बात, यहाँ पे समस्या क्या थी। यहाँ पे वो नील की खेती वाली समस्या थी, यहाँ पे क्या थी, और यहाँ पे खेड़ा में क्या समस्या थी। साथ में आपको इन तीनों का क्रम ध्यान रखना है कि भाई पहले कौन हुआ था, तो ये क्रम में ही मैंने सीक्वेंस में ही लिखा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। इसके अलावा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में ये था, गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल कहाँ पे, यहाँ पे। आगे बात समझ में, मिक्स मत करना इनको। और जैसे ऐसे रीजन देके भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में जहाँ पे फसल की पैदावार 1/4 से भी कम होने पे गांधी जी ने आंदोलन किया, चंपारण, अहमदाबाद या खेड़ा। खेड़ा आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। बाकी आप फिर सारी जानकारी आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कपिलांश अकेडमी के ऐप पर। कपिलांश अकेडमी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको हर टॉपिक का टेस्ट मिलेगा, चाहे वो चंपारण का टॉपिक हो, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी का परिचय, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, हर टॉपिक का मैंने टेस्ट अलग से सेपरेट डिज़ाइन किया है। तो ये ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, और वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जहाँ पे राष्ट्रवाद के उदय के लगभग 17-18 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसका पीडीएफ भी आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे इस नंबर पे बात कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे प्रारंभिक आंदोलन गांधी जी के पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब आगे की क्लासेस फास्ट होती चली जाएगी, फटाफट से कोर्स हो जाएगा अब आपका, ये मान के चलिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक का आप कंप्लीट करिए, और टेस्ट की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। इंतज़ार मत कीजिए कि मैं पहले पूरा कोर्स करूँगा
फिर उसके बाद मैं टेस्ट की प्रैक्टिस करूँगा। तो ये गलती आप करोगे अगर ऐसा आप सोचते हो, क्योंकि कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है ना। और कोई डाउट कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए। हमारी इंडियन हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही एजुकेशनल मैनेजमेंट के मैंने 4 टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। जल्द आपसे फिर मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहेगा, थोड़ा सा लंबी चलेगी उसमें क्लास, जलियांवाला बाग हत्याकांड। धन्यवाद।